अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन। तो जिन अमर व्यक्तियों का नाम लिया गया उसमें सबसे पहला नाम तो अश्वत्थामा का है। पर अश्वत्थामा के चरित्र पर आप यदि दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि जैसे अमरता भी कभी कभी कारागार बन जाती है, अमरता भी कभी कभी बोझ बन जाती है। और बोझ तो चाहे अच्छी से अच्छी वस्तु का हो, किसी व्यक्ति को सिर पर सोने का बोझ उठाने के लिए कहा जाए तो सोना कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, पर अगर उससे बोझ के रूप में ढोना हो तो व्यक्ति की गर्दन टूट जाएगी, वो उसे फेंके बिना नहीं रहेगा। तो यह जो अमरता का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है वह अश्वत्थामा के चरित्र के माध्यम से हमारे सामने आता है। अश्वत्थामा महाभारत के बाद भी जीवित रहा और अब भी है। और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अश्वत्थामा से वे मिले हैं, तो इस पर कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है। पर उसका जो जीवन है कितना अभिशप्त है, कितना कष्टमय। और जब महाभारत की उस गाथा पर दृष्टि डाली जाती है कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों को ही नहीं, पांडवों का जो अंतिम उत्तराधिकारी जो गर्भस्थ था परीक्षित के रूप में, उस पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर डालता है। इस निर्दय कर्म के करते हुए उसके मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं था। और फिर उसके पश्चात उसको दंड देने के लिए अर्जुन पीछा करते हैं, क्योंकि वो अस्त्र का प्रयोग करने के बाद भागता है। पांडव वहां अनुपस्थित थे और वो भागते हुए अंत में अर्जुन उसे पकड़ने में सक्षम होते हैं। और जब वो सिर काटने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो भगवान कृष्ण ने और द्रौपदी ने भी अनुरोध किया कि अब वह तो जो घटना घटित होनी थी वो हो चुकी, अभी आपके गुरु का पुत्र है इसलिए इसका वध न करें। पर भगवान कृष्ण इस रहस्य को जानते थे, अश्वत्थामा की मृत्यु संभव नहीं है। और तब उन्होंने उसके मस्तक में एक मणि थी और उस मणि को निकाल लिया और उसके पश्चात उससे यही कहा कि तुम मणि विहीन होकर के इस संसार में निरंतर पीड़ा झेलते हुए कलंक और अपयश के भागी रहते हुए जीवित रहो। और इस कथा का तात्पर्य यही तो है। अगर व्यक्ति अपनी अमरता का दुरुपयोग करे दूसरों को मारने में, और वो केवल घृणा और हिंसा के लिए ही अमरता का उपयोग करे, तो अंत में उसके लिए अमरता अभिशाप और बोझ बन जाती है। और बार बार ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा सिर की पीड़ा से संत्रस्त रहता है। अश्वत्थामा ही नहीं, अनेक ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत अस्वस्थ होते हैं तो बार बार यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए। कभी कभी वे विकल होकर के सोचते हैं मर्सी किलिंग का क्यों नहीं हमें अधिकार होना चाहिए। और इसका अर्थ ये है कि अमरता का जो एक आकर्षण है वो विवेकी व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। और इसलिए अमरता के स्थान पर एक और वरदान की चर्चा, आपको एक शब्द आपको मानस में और मिलेगा, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। जब व्यक्ति चाहता हो कि मेरी मृत्यु हो जाए तब उसकी मृत्यु। तो इसमें कम से कम ये स्वातंत्र तो है कि व्यक्ति यदि यह चाह ले कि इसका जीवन अब निरर्थक है और वह अपने जीवन को
रख करके केवल बोझ बनेगा। और ऐसी स्थिति में शरीर त्याग का संकल्प उसके मन में आवे। काकभूषुंडी जी को यही वरदान प्राप्त था, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। और भीष्म पितामह को भी यह वरदान मिला हुआ था कि उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। और इसी इच्छा मृत्यु की कल्पना करके ही तो दुर्योधन ने उन्हें अपना सेनापति बनाया था। और उसका तात्पर्य है कि हमारे पितामह जो है उनकी तो मृत्यु होगी ही नहीं। कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु नहीं चाहता, और ऐसी स्थिति में पांडवों का सेनापति कोई भी क्यों न हो, युद्ध में मारा जा सकता है, पर मेरा सेनापति तो युद्ध में मारा ही नहीं जाएगा। किंतु उसकी विपरीत मति का प्रमाण यही है कि उसे यह तो ज्ञात था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, पर उसका ध्यान इस ओर नहीं गया कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो प्राप्त है और वे कौरवों की ओर हैं, पर इच्छा कराने वाला कृष्ण तो उधर है। और उसका अभिप्राय ये है कि ईश्वर जब संकल्प करेगा तो स्वतः व्यक्ति के हृदय में वैसी इच्छा आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी। और ये हुआ भी। 10 दिनों के युद्ध के बाद भीष्म पितामह को अत्यंत ग्लानि हुई। मैंने अन्याय का पक्ष लेकर के स्वधर्म के नाम पर इतने योद्धाओं का संहार कर दिया, क्या यही मेरे जीवन की सार्थकता है? और तब उनमें मृत्यु की आकांक्षा जागृत होती है। उसके बाद ही वे अर्जुन के बाणों से घायल होकर के गिर पड़ते हैं सरसैया पर, और कई महीने के पश्चात अपने शरीर का त्याग करते हैं जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो ये सारी गाथाएं यह संकेत करती हैं कि शरीर से अमर हो जाना, ये चाहे जितना आकर्षक शब्द प्रतीत होता हो, लेकिन गहराई से विचार करने पर, इतिहास को देखने पर व्यक्ति को उसकी निरर्थकता का बोध होता है। इसलिए मानो जिस अमृत के द्वारा हमें केवल शरीर की अमरता प्राप्त न हो, अपितु हमारे जीवन में जिस अमरता की आवश्यकता है, अमृत का जो सदुपयोग होना चाहिए, और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को जब धन्य बना लेते हैं, तब मानो वह अमरता वास्तविक अमरता है। अब उसको जरा एक दूसरे संदर्भ में आप ध्यान से सुने और समझेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति जब अत्यंत अस्वस्थ हो जाता है तो समझता है कि हमारा जीवन तो अत्यंत अपने लिए और लोगों के लिए कष्टदायी है, मेरी मृत्यु हो जाए। गोस्वामी जी इसको एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। शरीर से अस्वस्थ रहना ही तो अस्वस्थता नहीं है, का एक ऐसा आप गहराई से आपका उसको आपको संकेत मानस के उत्तरकांड में मिलेगा, जहां पर गोस्वामी जी या मानस में काकभूषुंडी जी मन के रोगों का वर्णन करते हैं। शरीर से व्यक्ति स्वस्थ और अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन मन की अस्वस्थता का और मन में जो रोग विद्यमान है उसका एक सांकेतिक वर्णन भुसुंड जी के द्वारा गरुड़ को सुनाया गया। और उसमें बड़े विस्तार से, जैसे आयुर्वेद में शरीर के रोगों के संदर्भ में कफ वात पित्त को महत्व दिया गया, और वे यह मान के चलते हैं कि ये जो कफ वात पित्त है जब संतुलित मात्रा में शरीर में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब ये तीनों असंतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी ने उसी पद्धति से मन के रोगों का वर्णन किया, और मन के रोगों का वर्णन करते हुए
आप उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसे प्रसंग में पढ़ने की लोगों की रुचि बहुत नहीं होती है, पर वो मानस का तो अंतिम रहस्यपूर्ण तत्व ज्ञान है, जिसमें वे बताते हैं मन के रोग कैसे उत्पन्न होते हैं। और तब आपको पंक्ति मिलेगी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह जो है वही समस्त व्याधियों की जड़ है। तो महर्षि चरक ने, जो आयुर्वेद के प्रणेता आचार्य हैं, उन्होंने भी एक शब्द प्रस्तुत किया। उनका संसार में जितने व्यक्ति रोगी होते हैं, सबके मूल में प्रज्ञा अपराध होता है। गोस्वामी जी के ग्रंथ में उसका नाम मोह दिया गया। महर्षि चरक उसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं, पर दोनों का तात्पर्य एक ही है। प्रज्ञा अपराध का तात्पर्य यह है कि जो आप जानते हैं, समझते हैं, और जानते हुए समझते हुए भी जब जीवन में उससे भिन्न आचरण करते हैं, तो मानो आपने अपनी ही प्रज्ञा के प्रति अपराध किया, आपने अपने जाने हुए सत्य के प्रति अपराध किया। कुपथ्य का तात्पर्य क्या? अधिकांश लोग जानते हैं कि यह वस्तु कुपथ्य है, ये खाने से ये रोग होता है, ये होता है, पर इतना होते हुए भी वो कुपथ्य करते हुए दिखाई देते हैं। और जब रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं मोह शकल बांधन कर मूला, तो मोह का तात्पर्य क्या है? साधारणतः लोग समझते हैं मोह का तात्पर्य अज्ञान। ऐसा नहीं। ज्ञान और अज्ञान परस्पर भिन्न है, पर मोह की अगर व्याख्या की जाए तो मोह शब्द की उपयुक्त व्याख्या यही है कि सब कुछ जानते हुए भी जिसके व्यवहार में उसके विपरीत आचरण है, वह व्यक्ति ही मानो मोहग्रस्त है। और इसी की व्याख्या करने के लिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण के एक दोहे में दृष्टांत सेमर के फूल का दिया। आपने देखा होगा सेमल के वृक्ष में जो पत्ते और पुष्प होते हैं वो बड़े आकर्षक होते हैं। फूल बिल्कुल लाल लाल देख करके ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा ही सुंदर फूल है। दोहावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि तोतों ने जब उस वृक्ष में फल देखे, या उस सेमल के की रूई को ही, सेमल के पुष्प को उन्होंने फल मान लिया, तो वो बड़े उत्साह से उस फूल पर टूटे। अब जिस समय चौचल है तो वहां तो कुछ रस नहीं है, रूही सामने आ गई। तो गोस्वामी जी दोहावली रामायण में कहते हैं कि अब यही लगता है कि शायद ऐसी भूल वे नहीं दोहराएंगे। पर आश्चर्य है, फिर से थोड़ी देर बाद वही तोते और फिर से उसी प्रकार की भूल दोहरा रहे थे, और बार बार उसमें से रुई निकल रही थी, लेकिन उन्होंने उस अपनी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया। वो बसंत के महीने में फूल लगे थे, बसंत ऋतु समाप्त हो गई। गोस्वामी जी को लगा कि अब 2 महीने तक बसंत में इन्होंने इस सत्य को समझ लिया, शायद अगले बसंत में ऐसी भूल नहीं करेंगे। लेकिन अगले बसंत में जब उन्होंने देखा कि वही सेमल के वृक्ष, वही सेमल का वृक्ष, वही पुष्प और वही तोते फिर से वही भूल दोहरा रहे हैं, तो उन्होंने दोहावली में जो दोहा लिखा वो यही था, सोई सेमर सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत। क्या है ये? तुलसी महिमा मोह की समझ सराहत संत। संतों से पूछा गया मोह क्या? बोले यही है, चाहे जितनी बार अनुभव करे पर वही भूल बार बार दोहराना। ये तोतों की प्रकृति नहीं है। तोते तो पक्षी होते हैं, जो बड़े बुद्धिमान कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। हम सबके जीवन में भी उसी प्रकार की भूल बार बार दिखाई देती है। तो इसलिए मानो मूल अभिप्राय यही है, सूत्र यही है
कि कम से कम अपने जाने हुए सत्य का हम समादर तो करें, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न तो करें। इसलिए गोस्वामी जी ने जो ये वाक्य लिखा कि मोह सकल व्याधन कर मूला, तो बड़ा सार्थक शब्द है। और उसके पश्चात उन्होंने आयुर्वेद की पद्धति से मन के रोगों का वर्णन करते हुए कहा कि जैसे कफ वात पित्त होता है, इसी प्रकार से मनुष्य के मन में भी ये तीन हैं, काम क्रोध लोभ। और उनका वाक्य काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्म कपट मद मान नहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति बारी, त्रिविध ईसना तरुण तुजारी, ज्वर जुग विधि मत्सर अविवेका, कह लगी कहूं कुरोग अनेका। और तब उन्होंने कहा एक व्याधि बस नर मरे, एक रोग प्रबल होता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और ये असाधि बहुव्याधि और पीड़ ही संतत जीव कह, सो किम लहई समाधि। ये व्यक्ति इतना प्रयत्न करते हुए भी इतना अशांत क्यों, बेचैन क्यों? और उन्होंने यही कहा कि यह जो व्यक्ति के अंतःकरण के काम क्रोध लोभ है, और जब वे असंतुलित हो जाते हैं तो संतुलित मात्रा में जीवन में काम की भी आवश्यकता है, क्रोध और लोभ की भी आवश्यकता है। सारा समाज सारा जीवन इन तीनों के द्वारा संचालित होता है। लेकिन जब इनमें से कोई भी असंतुलित हो जाएगा, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, तो वो स्वयं व्यक्ति के लिए और समाज के लिए भी घातक सिद्ध होगा। श्री रामचरितमानस में पात्रों के चरित्र के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की गई कि जिन्हें हम बुरा कहते हैं, पापी कहते हैं, का उनके जीवन में तो ये तीनों ही असंतुलित मात्रा में रहते हैं। काम क्रोध लोभ तीनों की असंतुलित मात्रा रहती है। और आयुर्वेद में जब तीनों ये कुपित हो जाएं तो व्यक्ति को सन्निपात हो जाता है, ऐसा एक आयुर्वेद की मान्यता धारणा है। अब रावण के जीवन में तो आप ये पाएंगे कि जिस समय अंगद रावण की सभा में जाते हैं तो बातचीत में रावण चाहे जो कुछ बोल रहा है, ये आयुर्वेद में ये माना गया है कि जब त्रिदोष कुपित हो तो व्यक्ति को सन्निपात होता है। और सन्निपात में यदि वो स्थिति आ जाए कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो एक उसकी क्षमता मिट जाए और वो व्यक्ति चाहे जो बकने लगे, तो वो बड़ा कठिन लक्षण है और उसके बचने की संभावना नहीं। तो अंगद ने रावण की बात सुनकर के ये कहा कि हनुमान जी ने आकर के तुम्हारे विषय में सुना तो दिया था, लेकिन तुम जिस तरह से इसके बाद भी हनुमान जी ने तुम्हारे विकारों को दूर करने की चेष्टा किया, पर इसके बाद भी जब तुम बोले चले जा रहे हो तो मैं समझ गया तो तुम्हें सन्निपात हो गया। सन्निपात जल्पस दुर्वादा, और उसका परिणाम क्या होगा? बोले भय से कालवश खल मनुजादा, अब तुम्हारी मृत्यु संभावी। तो काम क्रोध लोभ का संतुलन तीनों रावण के जीवन में है। महान सुंदरियों को लंका में संग्रहित करना, अपना उपभोग्य बनाना, और उसके लिए बल का प्रयोग करते हुए देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी जीत वरी निज बाहुबल वर सुंदरी बहुनारी। सारी सुंदरियों के बाद भी जब वह शूर्पणखा के द्वारा जनक नंदिनी सीता के सौंदर्य की चर्चा सुनता है तो उन्हें पाने के लिए व्यग्र हो जाता है, और चोरी का आश्रय लेकर के भी हरण करके ले आता है। काम का संतुलन है, क्रोध का संतुलन तो बार बार ही है। विभीषण जैसे भाई साधु स्वभाव के व्यक्ति जब उसे समझाने की चेष्टा करते हैं तो चरण प्रहार करके
मम पूर्वसी, तपसिन पर प्रीति सठ मिली जाय, तिन्ह कहु नीति। यानी क्रोध में जो व्यक्ति बिल्कुल स्नेह से, श्रद्धा आदर से समझाने की चेष्टा कर रहा है, उसका क्रोध इतना प्रबल है कि वो उन पर भी चरण प्रहार करता है।